Hello and welcome to Maximum Impact, my lovely traders. I hope you all had a great trading session today on 22nd of December. मैंने कल आपको कुछ लेवल्स बताए थे, आज आपको महसूस हो गया होगा कि लेवल्स की कितनी ज्यादा पावर होती है, लेवल्स कितना पावरफुली वर्क करते हैं और हम कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं लेवल्स के थ्रू। मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर देता हूं आज के मेरे लिए हुए ट्रेड्स और कैसे इन ट्रेड्स के बेसिस पे मैंने तकरीबन 20,000 रुपए से ज्यादा आज बनाए। आप भी बना सकते थे और बहुत ज्यादा टाइम ही लगता है ये साइड इनकम जनरेट करने के लिए। अगर आपको लेवल्स पता हो तो आपको सिर्फ वेट करना है आपके मार्केट के, आपके इंडेक्स को उस लेवल पे आने देने का, वहां से आपको अपना ट्रेड लेना है, चाहे वो कॉल हो या चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको लेवल्स का वेट करना है और आपको आपके दिमाग में आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस दोनों क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड लेंगे। तो आज मार्केट में क्या हुआ 22 दिसंबर के दिन और 23 को क्या होने के चांसेस हैं, ये हम अभी एनालाइज करेंगे और कल क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। पर उससे पहले एक बात इस समय कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चल रही है और कुछ न्यूज में है, सर्कुलेट हो रही है कि कल जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ वो आखिर हुआ क्यों, इसके पीछे कुछ थ्योरीज आ रही हैं। ओके, और क्यों थ्योरी आना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आज रिकवरी भी देखने को मिली। तो थ्योरीज जो आ रही हैं उनमें से एक स्पेशल, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूं। वो थ्योरी ये है कि कल के दिन स्टॉक मार्केट में एनएसई के पास जाने वाले बहुत से ऑर्डर्स, बाय या सेल ऑर्डर्स, एनएसई तक पहुंचे ही नहीं और कैंसिल हो गए। ये एक थ्योरी आ रही है। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए कोई अपनी पोजीशन कहीं टॉप से, मान लीजिए कोई अपनी पोजीशन 13,800 के लेवल से शॉर्ट करके बैठा है, ठीक है। वो ये चाहता है कि मार्केट जब गिरेगा तो वो अपनी पोजीशन क्लियर ऑफ कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा और अपना प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। तो कल क्या हुआ, जितने लोगों ने शॉर्ट पोजीशन के बाय ऑर्डर्स लगा रखे थे उनके टारगेट भी लगे होंगे और उनके स्टॉप लॉस भी लगे होंगे। हुआ ये कि जब भी कभी किसी शॉर्ट पोजीशन का टारगेट अचीव होता है तो यानी बेसिकली वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने का मतलब होता है कि वो पोजीशन बाय हो रही है। बाय का मतलब होता है कुशन होना, वहां पे मार्केट को रुकना चाहिए, बाउंस देना चाहिए, ठीक है। मार्केट कभी भी फॉलिंग नाइफ की तरह बहुत कम गिरता है जब तक मार्केट में कोरोना जैसी कोई बड़ी भयंकर न्यूज ना हो। तो कल आपने देखा होगा मार्केट ने कहीं पे भी कुशन नहीं लिया, कल मार्केट सीधा गिरता ही चला गया। 21 दिसंबर के दिन मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ, बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट तक क्रैश हो गया। उसके पीछे की थ्योरी ये भी आ रही है कि मार्केट इसीलिए क्रैश हुआ क्योंकि एनएसई तक जो टारगेट और सेल ऑर्डर्स थे वो पहुंचे ही नहीं। यानी कि एनएसई में कोई ग्लिच था, एनएसई ने उस चीज को एक टेक्निकल ग्लिच नाम देके साइड कर दिया है। तो अगर मार्केट में मैंने अपनी पोजीशन शॉर्ट कर रखी है और मेरा टारगेट अचीव होने पे स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए, तो वहां पे बेसिकली बाय ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, तो वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। बाय होगा तो वहां पे मार्केट थोड़ी देर हॉल्ट करेगा। ऐसे बड़े बड़े पोजीशंस हॉल्ट होके बनते हैं। या मार्केट गिरता भी तो 100 पॉइंट गिरने के बाद थोड़ी देर हॉल्ट करता, फिर थोड़ा गिरता, फिर थोड़ी देर हॉल्ट करता। पर कल ऐसा हुआ नहीं, कल मार्केट गिरता ही चला गया क्योंकि वो एनएसई के एक्सचेंज में जो वो ग्लिच बता रहे हैं जिस कारण से कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई और मार्केट पूरी तरह गिर गया। ये एक कल के गिरावट के पीछे का लॉजिक है। और यूरोपियन मार्केट जितना गिरा उससे ज्यादा हमारा मार्केट गिर गया यार। मतलब यूरोप में यूके मार्केट जितना गिरा उससे ज्यादा हमारा मार्केट गिर गया। वहां पे कोरोना का कोई नया स्ट्रेन आया है, हमारे यहां तो नहीं आया अभी तक। तो फिर भी इतना सीवियर इंपैक्ट उनके मार्केट से ज्यादा इंडियन मार्केट गिर गया। तो ये कुछ सोचने वाली बात है। दिस इज जस्ट फूड फॉर थॉट फॉर यू। फिलहाल हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या होने के चांसेस हैं। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द लैपटॉप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज हुआ क्या था। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको आज के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, पर वहां पे मैंने कल आपको एक लेवल दिया था। कल मैंने आपको बोला था कि आज के लिए आपका रेजिस्टेंस 13,436 पे रहेगा निफ्टी के लिए। क्या आप ये देख सकते हैं कि ठीक 13,436 के आसपास के लेवल से मार्केट ने एक शार्प फॉल लिया। मैंने आपको यह भी बोला था कि 13,200 पे आपका एक सपोर्ट अवेलेबल है। इस चीज को आप एक बार फिर देख लीजिए। मैंने कल आपको ये चीज बोली थी कि 13,200 पे आपका एक सपोर्ट अवेलेबल है। क्या हुआ आज? 13,200 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरी बार, और फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया तीसरी बार। ये तीसरी बार तक का सपोर्ट और उसके बाद की ये ग्रीन कैंडल हमारे लिए एक कंफर्मेशन कैंडल थी कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाने को तैयार है। और कहां तक जा सकता था? 13,436 के रेजिस्टेंस तक जा सकता था वो। और ठीक यही हुआ, 13,400 के 36 तक मार्केट रेजिस्टेंस तक मार्केट गया। वहां अभी कुछ देर से मार्केट ने कुछ लास्ट के मूवमेंट्स में हॉल्ट लिया। सक्सेसफुल ब्रेकआउट इसको अभी नहीं कहेंगे,
कल सुबह की ओपनिंग के बाद हमको समझ में आएगा कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है कि नहीं है, पर मार्केट फिलहाल 13,460 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब आपको पावर ऑफ लेवल समझ में आ रहा होगा, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने इस मूवमेंट से अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनाया होता तो आप कितनी अच्छी ट्रेड ले सकते थे। मैंने ट्रेड्स लिए, मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर ट्रेड ली थी, मैं आपको भी शेयर कर चुका हूं और फिर से अभी आपको स्क्रीन पे बैंक निफ्टी इंडेक्स जब दिखाऊंगा तो शेयर करूंगा अपनी ट्रेड्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। फिर से याद दिला दूं आपको, कल मैंने रेजिस्टेंस बताया था आपको निफ्टी के लिए 13,450 का, और 13,450 का रेजिस्टेंस आज ओपनिंग के समय ही हमको दिख गया। फिर मैंने आपको 13,200 का सपोर्ट बताया था, 13,200 का सपोर्ट भी हमको आज देखने को मिल गया। और अगर आपने इन लेवल्स को फॉलो किया होता तो आपने जरूर पैसा बनाया होता। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, किसी इंडिकेटर को फॉलो मत करिए, कुछ मत करिए, आप सिर्फ लेवल्स को फॉलो करिए, आप सप्लाई और डिमांड जोन्स को फॉलो करिए। आई एम श्योर कि आप उससे पैसा बना लेंगे। फिलहाल आज क्या हुआ मार्केट में, ये आज की एनालिसिस हो गई, पर कल क्या हो सकता है ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। हम सिर्फ कल के लेवल्स की बात कर सकते हैं। तो कल के लिए आपके लिए फिर से लेवल्स क्या है? मेजर सपोर्ट आपका निफ्टी का 13,200 पे वैलिड रहेगा। अगर आपका निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है और अगर इस सपोर्ट तक पहुंचता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है नीचे की ओर, तो हम यहां से अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अभी के लिए रेजिस्टेंस 13,436 पे वैलिड है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आपका अगला रेजिस्टेंस 13,650 के आसपास रहेगा और उससे ऊपर आपका रेजिस्टेंस 13,772 पे रहेगा। ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क कर रखे हैं, इनको नोट बना लीजिए। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ इन लेवल्स को आप कहीं लिख लीजिए और वेट करिए दिन भर में इन लेवल्स के आने का। जब भी ये लेवल आएगा तो आपको ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो पाता है तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। अगर सपोर्ट नहीं ब्रेक डाउन हो पाता है तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप लेवल्स की पावर को पूरी तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, आज कल मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे वो एग्जैक्टली एज इट इज वर्क किए। ये लेवल्स मैं आपको हर रोज टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूं। अगर आपने टेलीग्राम पे मुझे नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं हर दिन आपको मॉर्निंग में लेवल्स बताता हूं ओपनिंग के बेसिस पे, जिसके बेस पे आप अपनी दिन भर का ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। कूल। एक चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर मैंने कल आपको कुछ लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स पे जरा फिर से ध्यान दीजिए। मैंने आपको यह बताया था कि हमारा 29,693 का एक रेजिस्टेंस, 29,700 का एक रेजिस्टेंस है। आज वो रेजिस्टेंस एज इट इज वैलिड रहा। गैप अप ओपनिंग मिली पर वहां से हमको रिजेक्शन मिला। ठीक है, और उसके बाद फिर से लास्ट में हमको देखने को मिला, पर हम इस पर बाद में आएंगे। मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी कि हमारा जो सपोर्ट है वो 29,200 पे पहला सपोर्ट है और 29,900 पे हमारा दूसरा 29,000 पे हमारा दूसरा सपोर्ट है। आज क्या हुआ जरा इस चीज को एकदम गौर से देखिएगा। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, वहां से मार्केट ने थोड़ी देर 29,200 के सपोर्ट पे हॉल्ट लिया। यहां पे आप देख सकते हैं 29,200 का मैं कल आपको बता चुका था सपोर्ट अवेलेबल है। 29,200 पे हॉल्ट लिया, वहां से ब्रेक डाउन हुआ बट ज्यादा नीचे नहीं गया। 29,000 पे अगला सपोर्ट मैंने कल ही मार्क कर दिए थे ये लेवल्स। यहां पे आपको ये सपोर्ट मिला और यहां से जब ये कंफर्मेशन कैंडल हमको मिली तो हमने अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनाया और इजीली हमको यहां पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। दैट इज 29,700 तक के आपके रेजिस्टेंस तक का एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। तो अगर आप लोगों ने इन लेवल्स को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ पैसा बनाया होगा। आई एम श्योर कि आप ये लेवल्स कहीं ना कहीं नोट करते होंगे। कल के लिए भी आपके मार्केट के अंदर ये लेवल्स रहेंगे, इनको कहीं लिख लीजिए। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 29,700 आपका पहला रेजिस्टेंस है जो अभी वैलिड है, क्योंकि ब्रेकआउट हमको मिला नहीं है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 30,000 के ऊपर वैलिड है, जो कि तकरीबन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। दिस इज ऑलमोस्ट योर 30,000 मार्क। यहां पे आपका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस वैलिड है। सपोर्ट के टर्म्स में बात करें तो अगेन आपका सपोर्ट 29,200 पे और 29,000 पे वैलिड है। अगर बाय चांस आज 29,000 का लेवल टूट जाता तो हमको बहुत बुरी गिरावट देखने का मिल सकती थी। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर शायद 1,000-2,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अपने सपोर्ट लेवल्स को पूरी तरह रिस्पेक्ट किया और वहां से हमको एक लॉन्ग पोजीशन देखने को मिली। इस लॉन्ग पोजीशन में हमने जो पैसा बनाया वो मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर चुका हूं। काफी अच्छा ट्रेड हमने लिया और हमने पैसा बनाया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक
मैक्सिमम इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो लेवल्स है ना, ये इतनी बढ़िया चीज है। सप्लाई और डिमांड जोन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बेस पे आप इतनी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। दिन में 1 या 2 ट्रेड भर आपको लेनी है। आपने वो ट्रेड ले ली, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और आपका टारगेट हिट हो गया, तो आपके पास एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। महीने भर में 20 में से 15 ट्रेड्स भी अगर आप प्रॉफिटेबल लेते हैं और 5 में स्टॉप लॉस हिट होता है, तो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 है, तो आप सक्सेसफुली पैसा बना पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है आप कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर 1000, आपके पास अगर 5000 रुपए हैं, आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं, जो भी है आपके पास पैसा, जो भी आपका कैपिटल, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट या रिस्क एपेटाइट, तो आप उस पूरे कैपिटल को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बट डिसिप्लिन के साथ आपको मार्केट के अंदर चलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना कोई लेवल्स देखे, बिना कोई टारगेट लिए हर कहीं से अपना मोमेंटम के साथ ट्रेड ले लें फोमो के अंदर, और फिर आप मल्टीपल ट्रेड्स ले लें दिन भर में और अपना पूरा पैसा खो दें, या फिर आप गलत स्टॉप लॉसेस लगा लें। बाय द वे, स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक अवेलेबल है। स्टॉप लॉस कैसे सही तरीके से लगाया जाए और अपने पैसे को प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैसे को आप पैसे से पैसा बनाएंगे तभी वो अच्छा कहलाएगा। अगर आप पैसा गंवाने से भी रुक जाएंगे तो भी वो अच्छा ही कहलाएगा। सो स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। उस वीडियो को जरूर देख लें। बाय द वे, टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ये लेवल्स हर दिन मैं टेलीग्राम पे भी देता हूं आपको। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, ताकि आपको हर मॉर्निंग अपने ट्रेड सेटअप में हेल्प मिल जाए। आई होप आपको ये एनालिसिस ठीक लगी होगी। कल के लेवल्स मैं आपको दे चुका हूं, इनको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को वापस उस पॉइंट तक ले जाइए और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के लेवल्स को नोट करिए। कल इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड लीजिए। और अगर आप मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं अपनी ट्रेड्स शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर। मैं मेरी ट्रेड शेयर करूंगा, याद रखिएगा। आपको आपके कॉल्स लेने होंगे, आपको उस ट्रेड के साथ, उस ट्रेड में मेरे साथ आगे बढ़ना है या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैड अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुडे एंड आई होप you will have a great trading session tomorrow. This is your friend Utkarsh. You are watching Maximum Impact. I hope to see you tomorrow in tomorrow's analysis. Thank you for watching me and stay safe. Take care. Bye-bye.